So yes student, after that case study, now we are going to start 1.3 topic, and in this you will see levels and functions of management, right? Levels का मतलब ये बेटा कितने स्तर पे काम करती है मैनेजमेंट. लेवल कितने हैं? 3. टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल. लो लेवल का अदर नेम क्या है बेटा? सुपरविजरी लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. ठीक है, तो ये शेप जो हमने बनाई है इसी तरह से आपने पिरामिड शेप में ही बनाना है. अगर सपोज हम इसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म एरिया जो है वो आप अपर में कर रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं और लिख रहे हैं अपर टॉप लेवल, तो ऐसा नहीं करना आपने. इस तरीके का क्या मतलब होता है बेटा? आप जहां भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे, टॉप लेवल जो होगा उनकी जो नंबर ऑफ मेंबर होंगे वो कम होंगे कंपेयर टू द सुपरविजरी लेवल और मिडल लेवल, राइट? कहीं कहीं पे क्या आप देखेंगे, जो सीईओ है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, 2 3 4 इतने मिलेंगे आपको, सैकड़ों में तो नहीं मिलेंगे ना. तो इसीलिए इस तरीके की ही शेप इसके लिए बनाई जाती है पिरामिड शेप में. पहले टॉप लेवल जो उनके नंबर हैं वो कम रहते हैं, मिडल में थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएंगे, लो लेवल में और एक्सटेंड हो जाएंगे, एंड द लास्ट इज प्लेटफॉर्म एरिया और एक्सटेंड हो जाएंगे, राइट? ठीक है, तो अब ये लेवल हमने देखे कि 3 तरह के लेवल हैं. टॉप लेवल में क्या आ जाते हैं? सीईओ हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट? मतलब जिनका काम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को देखना, गोल अटेन करना, सर्वाइवल का देखना, प्रॉफिट अर्न करना, ये सारी चीजें किसकी रहेंगी बेटा? टॉप मैनेजमेंट की, राइट? मिडल की अगर हम बात करते हैं, देखिए इनका नाम ही मिडल रखा गया. मिडल का मीन्स ये है जो टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में क्या कर रहा है बेटा? लिंक की तरह काम कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, कनेक्टिविटी कर रहा है कि टॉप लेवल से ऑर्डर रिसीव करके और लो लेवल तक उनको पहुंचाना, दैट इज मिडल लेवल. यानी मिडल लेवल का काम ही यही है, ड्यूटीज को असाइन करना, पॉलिसीज बनाना, इंटरप्रिटेशन मतलब पॉलिसीज बनाना कि भैया ये काम हमने ऐसे करना है, इस तरीके से करना है. टॉप लेवल से हमें इतना ऑर्डर रिसीव हुआ है कि वी हैव टू डू एंड हाउ वी विल डू, इस तरीके से वो चीजें बताना, दैट इज मिडल लेवल. ठीक है, मिडल लेवल में कौन आ जाएंगे बेटा? डिफरेंट मैनेजर्स लाइक परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रीजनल मैनेजर्स. तो ये सारे मैनेजर्स किस में आ जाते हैं? मिडल लेवल में, राइट? आफ्टर दैट लो लेवल. लो लेवल सुपरविजरी, ऑपरेशनल. देखिए इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोला जाता है, इनमें क्लर्क आ जाते हैं, सुपरविजर्स आ जाएंगे, सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे. इनका मेन काम क्या होता है कि बेटा काम किसने करके देना है? वर्कर्स ने, यानी प्लेटफॉर्म एरिया में. तो उनको ओवरसी कौन करेगा? उनको ओवरसी टॉप वाले नहीं आएंगे देखने के लिए या मिडल वाले, उनको कौन देख रहा है? लो लेवल वाले. कि भाई एग्जैक्ट जो हमारा काम है, जो हमें रिसीव हुआ है ऑर्डर, वो किस तरीके से किया जा रहा है, क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, क्या जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे, कितनी क्वांटिटी में काम किया जा रहा है. तो वो सारी चीज़ों को कौन इंटरेक्ट कर रहा है? लो लेवल वाले. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको. और प्लेटफॉर्म एरिया में तमाम वर्कर्स आ जाएंगे, चाहे आप उनको आवर्स के हिसाब से उनको आप जो पेमेंट कर रहे हो या डे वाइज कर रहे हो, वो सारे वर्कर इसके अंदर आ जाएंगे, तमाम वर्कर्स, राइट? तो आप एरो देख रहे होंगे कि भी अथॉरिटी का तो डाउनवर्ड जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड जा रहा है. यस, जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा टॉप टू बॉटम फ्लो करती है. ठीक है, ऑर्डर हमें जो है हमारे सुपीरियर्स होते हैं, जो हमारे हायर लेवल के होते हैं, वही हमें ऑर्डर दे सकते हैं. तो ऑर्डर हमेशा टॉप टू बॉटम. अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड क्यों है? जवाबदेही. यानी अगर टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कोई काम दिया है तो मिडिल लेवल का क्या बन गया? अकाउंटेबल बन गए, वो जवाब देना पड़ेगा कि ये काम हमने ऐसे किया या नहीं किया. तो अकाउंटेबिलिटी हमेशा क्या है? बॉटम टू अपवर्ड फ्लो करती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बॉटम टू अपवर्ड फ्लो करेगी. ठीक है, तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये किस में आते हैं बेटा? मैनेजमेंट में आते हैं. और जो प्लेटफॉर्म एरिया वर्कर्स हैं वो किस में आते हैं? नॉन मैनेजरियल. यानी उनका मैनेजमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता कि आप काम ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये इस तरह की गाइडलाइंस नहीं दे सकते. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. इस तरीके के टॉपिक या एमसीक्यूज करेंगे हम लोग, के स्टडीज करेंगे, उसमें कुछ भी पहरा होगा, बोला जाएगा कि बताओ कि ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है. तो आपने ये देखना है कि उस पहरे में अगर ये बात की जा रही है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो गोल अटेन की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, सर्वाइवल की बात कर रहा है, बिजनेस एनवायरमेंट के लिए बात कर रहा है, तो वो किस में आएगा बेटा? टॉप में. ठीक है, और किसी भी लेवल का अगर आपको मैनेजर वर्ड ही मिल गया तो आंसर में क्या आ जाएगा? मिडिल लेवल. क्यों? उसमें कोई इंटरप्रिटेशन पॉलिसीज की बात की जाएगी, असाइनमेंट ड्यूटीज की बात की जाएगी, या यूं लिखा जाएगा कि लिंक है, वो लिंक किसमें? टॉप लेवल और लो लेवल में. तो आंसर क्या आ जाता है? मिडिल आ जाता है. ठीक है, और लो लेवल का मैंने आपको बोल ही दिया कि जो ओवरसी करता है, देखता है वर्कर्स को कि वो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे.
राइट। तो इस तरीके से आपको बड़े ही सिंपल वे में केस स्टडी भी समझ आ जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जब हमने मीनिंग किया था बेटा, आपको याद होगा कि मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ फंक्शंस। याद होगा फर्स्ट हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने ब्रैकेट में लिखा था पोस्ट डीसी, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब आप इनको डीपली पढ़ोगे, चैप्टर वाइज आएंगे आपके, फोर्थ चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ में प्लानिंग, फिफ्थ में ऑर्गेनाइजिंग, इस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, तो यहाँ प्लानिंग का मतलब मैं आपको वैसे सिंपली ही बताया जा रहा है क्योंकि आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे। प्लानिंग का मतलब है बेटा कुछ भी प्लान कर रहे हैं आप, कुछ भी सोच रहे हैं, आपको सोच रहे हैं आपकी बिजनेस के लिए क्या किया जाए, क्या हमारा गोल होना चाहिए। प्लान मतलब फ्यूचर में हमें काम को कैसे करना है या क्या काम करना है, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग उस काम को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कितने डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जो हमने काम सोचा है, लाइक आपने कोई बैग की मैन्युफैक्चरिंग सोची है, बोतल की मैन्युफैक्चरिंग सोची है, तो उसके लिए आपको कितने डिपार्टमेंट चाहिए होंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब उन डिपार्टमेंट में काम कौन करेगा, किनको हायर करना है, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफ यानी जो काम करेंगे वो स्टाफिंग, राइट। तो जब आपके पास स्टाफ आ गया, अब आप उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मीन्स क्या करेंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। गाइडलाइंस में क्या आ जाते हैं, हमारे 4 एलिमेंट आते हैं बेटा। सुपरविजन, उनको देखेंगे कि वो काम कैसे कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करेंगे कि भाई ये काम आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। लीडरशिप, उन्हीं में से आप क्या करेंगे, लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे कि ये इंसान जो है काम बढ़िया कर रहा है आपकी टीम से, आप इनको फॉलो कीजिए, लीडरशिप। एंड द लास्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर इंसान को नीड है, चाहे वो वर्कर है, नॉन वर्कर है, किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, मोटिवेशन हर किसी को नीड है, राइट। तो ये चारों एलिमेंट किस में आते हैं, डायरेक्टिंग में, क्योंकि मोटिवेशन से वो बूस्ट हो जाएगा उसका वो काम करने का स्टेमिना और अच्छे से काम करेगा। एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग, कि जो हमने सोचा, हमारा जो गोल था, अटेन करना था, क्या वो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, क्या हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं, क्या हमारा कंपटीशन सही चल रहा है, तो क्या हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या क्या कमियां आ रही हैं स्टैंडर्ड में, मशीनरी में, या कोई ऐसे एचआर में कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की हम जो फॉल्ट जो हम जहाँ देख पाएंगे, दैट इज कंट्रोलिंग, कि भाई ये हमारी यहाँ कमियां रही हैं, नेक्स्ट टाइम हम इन कमियों को रिमूव करेंगे या किसी भी तरीके से इसको ठीक करेंगे, राइट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1.3 concept also you have done, and in next video we will understand about the case studies of this topic. Okay, thank you student.